अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद नब्बि इबादी अन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम। मुहतरम सामईन, काबिल क़द्र बुज़ुर्गों, दोस्तों, तमाम तरह की तारीफ़ व तौसीफ़, हम्दो सना, किब्रियाई और अज़मत अल्लाह तबारक व तआला के लिए लायक और ज़ेबा है, जिसने हमें इस दुनिया के अंदर अपनी इबादत व बंदगी के लिए पैदा फरमाया और साथ ही साथ हमारे रहने सहने खाने पीने का मुकम्मल इंतज़ाम फरमाया। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपकी हिदायत, रहबरी और रहनुमाई के लिए इस दुनिया के अंदर बहुत से नबियों और रसूलों को भेजा। दुरूद व सलाम नाज़िल हो उन नबियों और रसूलों पर, खुसूसन अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए हमें ईमान जैसी नेमत नसीब हुई। मुहतरम सामईन, हम और आप इस दुनिया में रहते और बसते हैं और यहाँ के हालात के उतार चढ़ाव से बखूबी वाकिफ़ हैं। कभी हालात खुशी के होते हैं तो कभी वही खुशी मिनटों में गम में तब्दील हो जाती है। कभी हालात साजगार होते हैं तो कभी हालात बद से बदतर हो जाते हैं। इंसान सुकून और इत्मीनान की जिंदगी गुजारता है मिनटों में, कभी बारिश का तूफान, कभी आग का तूफान, कभी आंधी का तूफान, कभी बीमारियों का कहर इस समाज और मुआशरे पर नाजिल होता है तो इंसान का सुकून इत्मीनान सब कुछ छिन जाता है। जहां इंसान सुकून और इत्मीनान की नींद सो रहा था वहीं उसकी नींद उड़ जाती है, उसकी जिंदगी इस दुनिया के अंदर अजीरन बन जाती है, जिंदगी जहन्नम बन जाती है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये अचानक जो हालात की तब्दीली होती है, खुशी गमी में तब्दील हो जाती है, इत्मीनान और सुकून इंसान का छिन जाता है। बीमारियों के कहर की वजह से, परेशानियों और मुसीबत की वजह से, सैलाब, बारिश, तूफान, आग की वजह से इंसान के दिल में जो डर और खौफ पैदा हो जाता है, ये सब क्या है? ये सब दरअसल अल्लाह तबारक व तआला का दुनियावी अजाब है। जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से नाराज होता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर अजाब नाजिल करता है। कभी सैलाब का तूफान भेजकर, कभी बारिश का तूफान भेजकर, कभी आग का तूफान भेजकर और कभी बीमारियों का कहर नाजिल करके, कभी कहतसाली नाजिल करके, कभी लोगों को आपस में लड़ाकर, कत्ल व गारतगरी करके अल्लाह तबारक व तआला बंदों को अजाब में मुब्तला करता है। तो आइए आज इस खुतबे जुमा में हम और आप कुरान और हदीस की रोशनी में इस बात को जानने की कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला अजाब क्यों नाजिल करता है। अल्लाह तबारक व तआला के इस दुनिया के अंदर अजाब नाजिल करने के असबाब क्या हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया पर अजाब नाजिल फरमाता है। मुहतरम सामईन, अल्लाह तबारक व तआला के अजाब के बारे में तज़किरा करने से पहले मुनासिब ये मालूम होता है कि कुछ अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह के रहम व करम का भी तज़किरा हो जाए, क्योंकि बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला की रहमत हर चीज को अपने घेरे में लिए हुए है। अल्लाह की रहमत हर चीज पर मुहीत है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत वसी है, अल्लाह की मेहरबानी अजीम है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, व रहमती वसिअत कुल्ल शै, व रहमती वसिअत कुल्ल शै, और मेरी रहमत तमाम चीजों को घेरे हुए है, तमाम चीजों पर मेरी रहमत वसी है, तमाम चीजों पर हमारी रहमत वसी है, मुहीत है। मेरी रहमत हर चीज पर भारी है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला के अजाब के बारे में तज़किरा करने से पहले अल्लाह की रहमत के बारे में कुछ जानिए कि अल्लाह की रहमत कितनी वसी है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम।
इन दो आयतों में अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत, अपनी मेहरबानी का तज़किरा फरमाता है और साथ ही साथ अपने अजाब का भी तज़किरा फरमाता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इन दो आयतों में सबसे पहले अपने अजाब का तज़किरा नहीं फरमाया, सबसे पहले अपनी रहमत, अपनी मेहरबानी, अपने फजल करम का तज़किरा फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? नब्बे इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, मेरे बंदों को बतला दो, मेरे बंदों को खबर दे दो, अन्नी अनल गफूरुर रहीम, कि बेशक मैं बहुत ज्यादा माफ करने वाला, निहायत ही रहम करने वाला हूं। व अन्ना अजाबी हुवल अजाबुल अलीम, दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला अपने अजाब का तज़किरा फरमाता है। व अन्ना अजाबी हुवल अजाबुल अलीम, और मेरा अजाब निहायत ही दर्दनाक है, मेरा अजाब भी दर्दनाक है। जहां अल्लाह तबारक व तआला की रहमत वसी है, अल्लाह की मेहरबानी अजीम है, वहीं अल्लाह तबारक व तआला का अजाब भी दर्दनाक है, अजाब भी सख्त है। तो इन दो आयतों में अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत और अजाब का तज़किरा फरमाता है, लेकिन सबसे पहले रहमत का तज़किरा फरमाता है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत, अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह के फजल करम का अंदाजा अगर लगाना हो तो सही मुस्लिम की उस हदीस से लगाएं जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, अन्ना क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना लिल्लाहि मिअता रहमा अंज़ला मिनहा रहमतन वाहिदतन बैनल जिन्नी वल इंसी वल बहाइमी वल हवाम फबिहा यतआतफून व बिहा यतराहमून व बिहा तअतिफुल वहशु अला वलदिहा व अख़रल्लाहु 99 रहमा यरहमु बिहा इबादहु यौमल क़ियामह। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला की 100 रहमतें हैं। कितनी रहमतें? अल्लाह तबारक व तआला की 100 रहमतें हैं। उन 100 रहमतों में से अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया के अंदर एक रहमत को नाजिल फरमाया। कितनी रहमत? इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक रहमत को नाजिल फरमाया। उसी एक रहमत का नतीजा हम और आप देखते हैं कि इंसान आपस में एक दूसरे से मोहब्बत के साथ पेश आते हैं, जानवर एक दूसरे पर रहम खाते हैं, जानवर आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे के साथ नरमी का मामला करते हैं, चरिंद परिंद कीड़े मकोड़े भी आपस में उसी एक रहमत के नतीजे में आपस में एक दूसरे से मोहब्बत के साथ पेश आते हैं, एक दूसरे पर नरमी करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और उसी एक रहमत का नतीजा है कि आज हम इस दुनिया के अंदर फाड़ खाने वाले जानवर, दरिंदा जानवर, जो वो दरिंदा जानवर जो अपने से कमजोर जानवरों को, अपने से छोटे जानवरों को, अपने से कमजोर जानवरों को कत्ल करके मार के खा लेता है, खून चूस लेता है, लेकिन उसी एक रहमत के नतीजे में वो दरिंदा जानवर अपने बच्चे पर रहम खाता है। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं? व अख़रल्लाहु 99 रहमा, अल्लाह तबारक व तआला ने 99 रहमतें अपने पास बाकी रखी हैं। उन 99 रहमतों के जरिए अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अपने बंदों पर रहम फरमाएगा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कितनी बड़ी है, अल्लाह की रहमत कितनी वसी है, अल्लाह तबारक व तआला कितनी मेहरबानी करने वाला है अपने बंदों पर। 99 रहमतों के जरिए अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन अपने बंदों पर रहम फरमाएगा। मुहतरम सामीन, इसी तरह सही मुस्लिम की एक दूसरी रिवायत में खलीफे सानी उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हैं। वो रिवायत करते हैं, क़दिमा अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसबई मिनस सबाया फइज़ इम्रअतुन मिनस सबी तबतगी इज़ वजदत सबय्यन फिस सबी फअल्सक़तहु व अलसक़तहु फअख़ज़तहु व अलसक़तहु बिबत्निहा व अर्ज़अतहु फ़क़ाल लना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतरौना हाज़िल मरअत तारिहतन वलदहा फ़िन्नार क़ुलना ला वल्लाहि या रसूलल्लाह व हिय तक़दिरु अला अल्ला ततरहहु फ़क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़िही बिवलदिहा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में चंद कैदी लाए गए। रावी कहते हैं कि उन कैदियों में से हम लोगों ने एक औरत को देखा कि वो औरत इधर उधर दौड़ भाग कर रही है, कोई चीज तलाश कर रही है। रावी कहते हैं उसी दरमियान हम लोगों ने देखा कि वो औरत एक बच्चे को पाती है। मालूम हुआ उस औरत का बच्चा गुम हो गया था उस भीड़ में, वो अपने बच्चे को तलाश कर रही थी। रावी कहते हैं जब वो औरत अपने बच्चे को पाती है तो फौरन अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है, अपने सीने और पेट से चिपकाती है और मोहब्बत के साथ दूध पिलाना शुरू कर देती है।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माँ की मोहब्बत अपने बच्चे के लिए, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये माजरा देखते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को, अपने सहाबे किराम को एक दर्स देना चाहते हैं, एक तालीम देना चाहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबे किराम से पूछते हैं, उस माँ को देखो जो माँ अपने बच्चे से निहायत मोहब्बत करने वाली है, निहायत ही परेशान हाल होकर अपने बच्चे को तलाश कर रही थी, और जैसे ही इसका बच्चा मिला फौरन उसको गोद में उठाकर दूध पिलाना शुरू कर दिया। तुम लोगों की क्या राय है, क्या ये माँ अपने उस बच्चे को आग में डालेगी? सहाबे किराम ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक इस माँ का बस चलेगा, जब तक इस माँ की ताकत और कुव्वत काम देगी, ये अपने बच्चे को कभी आग में नहीं डाल सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, लल्लाहु अरहमु बिइबादिही मिन हाज़ी बिवलदिहा। जितनी मोहब्बत तुम लोग इस माँ की अपने बच्चे के लिए देख रहे हो, उससे कहीं ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर रहम व करम करने वाला है, उससे कहीं ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों पर मेहरबानी करने वाला है। अब आप समझ सकते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कितना बड़ा मेहरबान है, कितने बड़े फजल करम वाला है, कितनी रहमतों वाला है। मेरे मोहतरम भाइयों, और अब आइए हम लोग सुनते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के अंदर जो अजाब नाजिल करता है उनके असबाब क्या हैं। अजाब नाजिल करने के बहुत से असबाब हैं, लेकिन मैं इस खुतबे जुमा में चंद असबाब का जिक्र करता हूं कुरान हदीस की रोशनी में। जरूरत इस बात की है कि हम उन असबाब से बचें ताकि अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से बच सकें। मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला के दुनियावी अजाब का सबसे पहला और अहम सबब है अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी। जब अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से नाराज होता है तो कहीं सैलाब का तूफान भेज देता है, जिससे गांव के गांव, बस्ती की बस्ती बह जाती है, शहर का शहर बस बह जाता है और दूर दूर तक नामो निशान नहीं मिलता। न जाने कितने लोग बह जाते हैं, न जाने कितने लोग डूब कर मर जाते हैं, कितने लोगों के खानदान घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है तो कहीं आग का अजाब भेज देता है, जिस आग की जद में न जाने कितनी दुकानें, कितने कारखाने, कितनी कंपनियां, कितने लोग आ जाते हैं, तबाह मिनटों में तबाह बर्बाद हो जाते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है तो कहीं पर बीमारियों का कहर नाजिल फरमा देता है, जिससे लोग मर जाते हैं, हलाकों बर्बाद हो जाते हैं। जो लोग बचते हैं उनके दिलों में अल्लाह तबारक व तआला का डर और खौफ बस जाता है। जब अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है तो इस दुनिया पर कहत साली नाजिल फरमा देता है, लोग दाने दाने के तरसते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। जब अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है तो अपने बंदों को आपस में लड़ा देता है, लोग आपस ही में एक दूसरे का खून करते हैं, एक दूसरे का कत्ल करते हैं, खौफ और दहशत का माहौल पैदा हो जाता है। वो फिरौन जो अपने आप को बहुत बड़ा बादशाह समझता था, अपने आप को बड़ा रब कहलवाता था, अना रब्बुकुमुल आला उसने कहा, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला उस फिरौन से नाराज हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस फिरौन ही क्यों नहीं बल्कि उसकी फौज समेत उसको दरिया के अंदर डुबा दिया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, फलम्मा आसफूना इंतक़मना मिनहुम फअग़रक़नाहुम अजमईन, कि जब जिन लोगों ने हमें नाराज किया, हमें गुस्सा दिलाया, तो हमने उन तमाम लोगों को पानी के अंदर, दरिया के अंदर डुबा दिया, हलाको बर्बाद कर दिया। फिरौन कभी तसव्वुर नहीं किया होगा कि मैं भी कभी दरिया में डूबकर मरूंगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जब नाराज होता है तो ऐसे लोगों पर अल्लाह तबारक व तआला का कहर नाजिल होता है, अल्लाह का अजाब नाजिल होता है, अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते। लिहाजा मालूम हुआ कि हमें अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी से बचना है, हमें उन कामों से दूर रहना है जिससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है, उन कामों को हमें करना है जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी होता है, खुश होता है, और जिन काम को करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों की बारिश होती है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के अजाब नाजिल करने का दूसरा सबब है मुआशरे और समाज में गुनाहों की कसरत। जब गुनाह ज्यादा हो जाता है, बुराइयां हद से ज्यादा हो जाती हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला का कहर नाजिल होता है, अल्लाह का अजाब नाजिल होता है। सही बुखारी की रिवायत में उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं, इस्तैक़ज़न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहमर्रन
मुहमर्रन वजहु व हुवा यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन क़द इक़्तरब फुतिहल यौम मिन रदमि याजूज व माजूज मिस्लु हाज़िही क़ील अनहलिकु फ़ीना सालिहून क़ाल नअम इज़ा कसरुल ख़बस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उम्मुल मोमिनीन ज़ैनब बिन्त जहश रज़ी अल्लाह अन्हा रिवायत करती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन नींद से इस हाल में बेदार हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक बिल्कुल सुर्ख था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से कलिमात अदा हो रहे थे, ला इलाहा इल्लल्लाह वैलुल लिल अरब, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, और अरबों की तबाही बर्बादी उस बला से होने वाली है, उस मुसीबत से होने वाली जो कि करीब आ गई है। आज के दिन याजूज माजूज की दीवार से इतना सुराख हो गया, ये कुर्बे क़यामत की निशानी है कि याजूज माजूज जिस दीवार में कैद हैं उस दीवार को तोड़कर निकलेंगे, फसाद मचाएंगे, फसाद बर्पा करेंगे, हलाकत व बर्बादी बर्पा करेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी हलाकत व बर्बादी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अरबों की तबाही करीब आ गई है उस बला से कि आज याजूज माजूज की दीवार से इतना सुराख हो गया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या जब हमारे समाज और सोसाइटी में हमारे दरमियान हमारे बीच में कुछ नेक लोग भी पाए जाएंगे तब भी क्या हम सब के सब हलाक बर्बाद कर दिए जाएंगे? हम और आप क्या तस्वीर करते हैं कि हमारे अंदर कुछ लोग नेक तो हैं, पूरा मुआशरा बुरा तो नहीं है, पूरी सोसाइटी बुरी तो नहीं है, हमारे मुआशरे सोसाइटी में गर्चे गुनाह है, लेकिन हमारे मुआशरे और सोसाइटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो नेक हैं, साले हैं, दीनदार हैं, अल्लाह की इबादत और बंदगी करने वाले हैं, तो क्या हम लोग ऐसे हलाक बर्बाद कर दिए जाएंगे? नहीं। तो यही सवाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हमारे दरमियान कुछ नेक लोग पाए जाएंगे तब भी हम हलाक बर्बाद कर दिए जाएंगे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या जवाब था? नअम इज़ा कसुरल खबस, हाँ, गर्चे तुम्हारे दरमियान कुछ लोग नेक लोग पाए जाएंगे, लेकिन जब बुराई ज्यादा हो जाएगी, इज़ा कसुरल खबस, जब बुराई ज्यादा हो जाएगी, गुनाह ज्यादा हो जाएगा, बदकारी ज्यादा हो जाएगी, तो अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आएगा, कहर आएगा, और उस अजाब की जद में सब के सब लोग आ जाएंगे। जब गेहूं पिसेगा तो गेहूं के साथ साथ घुन भी पिस जाएगा। मेरे मोहतरम भाइयों, तो मालूम ये हुआ कि मुआशरे और समाज में गुनाहों की कसरत से अल्लाह तबारक व तआला के अजाब का बुलावा है, अल्लाह तबारक व तआला के अजाब का सबब है, अल्लाह के कहर का सबब है। इसलिए हम और आप की कोशिश होनी चाहिए कि हम खुद नेक काम करें और अपने भाइयों को भी नेक काम की दावत दें, खुद बुराइयों से दूर रहें और अपने भाइयों को भी बुराइयों से रोकें, बुराइयों से दूर करें। ये ना समझें कि हम खुद नेक काम कर लिए तो बड़ी तीर मार लिए, नहीं, खुद भी नेक काम करें और अपने भाइयों को भी नेकी की तरफ लाएं, खुद भी बुराइयों से बचें, अपने मुआशरे को बुराइयों से बचाएं, अपने भाइयों को भी बुराइयों से दूर करें, तब हम अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से बच सकते हैं। इसी तरह सुनन इब्न माजा की रवायत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अजाब इलाही के 5 असबाब बतलाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन की जमात को मुखातब फरमाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ऐ मुहाजिरीन की जमात, 5 ऐसी बुरी खसलतें हैं, 5 ऐसी बुरी आदतें हैं कि जब वो बुरी आदतें तुम में पाई जाएंगी तो अल्लाह तबारक ताला तुम्हें सजाओं से जरूर दो चार करेगा, और मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि वो 5 बुरी आदतें तुम तक ना पहुँचे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये के बाद दीगरे 5 असबाब बतलाए। पहला सबब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया कि जब भी किसी कौम के अंदर बेहयाई, बेशर्मी, फहाशी, बदकारी खुल्लम खुल्ला होने लगेगी तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी कौम पर, ऐसे लोगों पर ताउन यानी प्लेग, ताउन की बीमारी नाजिल कर देगा और ऐसी मुहलिक और खतरनाक बीमारियों का कहर नाजिल फरमाएगा कि वो खतरनाक बीमारियां उनसे पहले के लोगों में थी ही नहीं, खतरनाक मुहलिक बीमारियां, ऐसी बीमारियां वजूद में आएंगी जिनका कोई इलाज नहीं होगा। आज हमारे मुआशरे सोसाइटी पर क्या हो रहा है? बीमारियों का कहर नाजिल हो रहा है, ऐसी नई बीमारियां वजूद में आ रही कि डॉक्टर खुद नहीं जान पाते कि इसका इलाज क्या है। ये कोरोना क्या है? कोरोना हकीकत है तब भी अजाब है, और अगर अफवाह है तो उससे बड़ा अजाब है। मेरे मुहतरम भाइयों,
आज हमारे मुआसिर सोसाइटी में गुनाह आम है, बुराइयों की कसरत है, गुनाह खुल्लम खुल्ला हो रहे हैं, फहाशी, बदकारी, बेहयाई के काम खुल्लम खुल्ला हो रहे हैं। आज जरूरत है कि हम अपने मुआशरे सोसाइटी से बेहयाई, बदकारी, फहाशी को दूर करें, तब हम अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब से बच सकते हैं। इसी तरह दूसरा सबब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बयान फरमाया कि जब भी किसी कौम के अंदर नाप तौल की कमी पाई जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी कौम से आसमान की बारिश रोक लेगा। अगर जानवर ना पाए जाएं तो इस दुनिया के अंदर बारिश नाजिल हो ही ना। आज हमारे मुआशिरी सोसाइटी में नाप तौल की कमी आम है। लोग धड़ल्ले से नाप तौल में कमी करते हैं, जब लेना होता है तो बराबर लेते हैं, बल्कि उससे ज्यादा भी ले लेते हैं, और जब देना होता है तो कम नापते हैं, कम तौलते हैं, कम वजन करते हैं। इस नाप तौल की बुराई को हम और आप मामूली ना समझें। ये वही नाप तौल की कमी की बुराई है, ये वही गुनाह है जिसकी वजह से शुएब अलैहिस्सलाम की कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक व बर्बाद कर दिया था। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में जहां और बहुत सारे गुनाह थे और बहुत सारी बुराइयां थी, लेकिन उनके अंदर एक अहम बुराई ये भी थी कि वो लोग नाप तौल में कमी किया करते थे। कुरान मजीद में कई जगह बयान फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने इस बुराई को। तो ये नाप तौल की कमी अल्लाह तबारक व तआला के अजाब का सबब है। हमें और आपको चाहिए कि इस नाप तौल की कमी की बुराई से दूर रहें ताकि अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से महफूज रह सके। इसी तरह तीसरा सबब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी कोई कौम ज़कात देना बंद कर देगी तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी कौम पर कहत साली नाजिल फरमाएगा, उनकी रोजी को तंग कर देगा और उन पर हाकिमों का और बादशाहों का जुल्म नाजिल होगा। आज हमारे मुआशिरी सोसाइटी में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ज़कात ही नहीं देते। कुछ लोग ऐसे हैं जो ज़कात अदा करते हैं लेकिन निसाब के मुताबिक ज़कात अदा नहीं करते। ये अल्लाह तबारक व तआला के अजाब का सबब है। आज जब अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है तो कहीं पर कहत साली नाजिल फरमा देता है। लोग ज़कात नहीं देते हैं कि हमारे माल में बढ़ोतरी होगी, हमारे माल में इजाफा होगा, हम और ज्यादा मालदार हो जाएंगे। लेकिन नहीं, जब कोई कौम ज़कात देना बंद कर देती है तो अल्लाह तबारक व तआला क्या करता है कि उनसे बारिश को रोक लेता है, बारिश नाजिल करता ही नहीं। लोग परेशान हो जाते हैं, लोगों की खेतियां, फसल बर्बाद हो जाती हैं। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौथा सबब बतलाते हैं कि अल्लाह उसके रसूल की अहद व पैमान को जब तोड़ा जाएगा तो ऐसी कौम पर गैर कौमों के दुश्मन आकर मुसल्लत हो जाएंगे। जब भी कोई कौम अल्लाह उसके रसूल के अहद व पैमान को तोड़ेगी तो उन पर गैर कौम के दुश्मन आकर मुसल्लत हो जाएंगे, गालिब आ जाएंगे और मुसलमानों के हाथों से वो बात चीजें छीन लेंगे जो मुसलमानों के हाथों में होंगी। चाहे वो हुकूमत सल्तनत हो, चाहे रोबो दबदबा हो, चाहे शान व शौकत हो, चाहे मालो दौलत हो, चाहे बिजनेस और तिजारत। जब अल्लाह उसके रसूल के अहद व पैमान को तोड़ा जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला का ये अजाब नाजिल होगा कि उन पर गैर कौम आकर मुसल्लत हो जाएंगे और मुसलमानों के हाथों से हुकूमत, सल्तनत, रुपए, पैसे, दौलत सब छीन लेंगे। बहुत से ऐसे ममालिक हैं, तारीख उठाकर पढ़िए, बहुत से ऐसे मुल्क हैं जहां मुसलमानों की तकरीबन 800-900 साल, हजारों साल तक हुकूमत थी, मुसलमानों का एक रोबो दबदबा था, मुसलमानों की शान व शौकत थी, मुसलमानों का बोलबाला था। लेकिन जब अल्लाह और उसके रसूल के अहद व पैमान को तोड़ा गया तो अल्लाह तबारक व तआला का उन पर कहर नाजिल हुआ और उनकी हुकूमत, सल्तनत, रोबो दबदबा, शान व शौकत, मालो दौलत सब कुछ छिन गई। लोगों का खून बहाया गया, मुसलमानों का खून बहाया गया, उस मुल्क में उनका रहना दूभर कर दिया गया। तो जब अल्लाह उसके रसूल का अहद व पैमान तोड़ा जाता है तो अल्लाह का अजाब नाजिल होता है, उन पर गैर कौम आकर मुसल्लत हो जाते हैं, गैर कौम आकर गालिब आ जाते हैं उन पर। इसी तरह पांचवा सबब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब भी किसी कौम के रहबर, रहनुमा, इमाम, लीडर, हाकिम, बादशाह अल्लाह तबारक व तआला के नाजिल किए हुए कानून के मुताबिक फैसले नहीं करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसी कौम में खाना जंगी डाल देगा। लोग आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे, एक दूसरे का कत्ल करेंगे, एक दूसरे का खून बहाएंगे।
आप हालात हाजरा से वाकिफ हैं। यमन में जो हो रहा है, सीरिया में जो हो रहा है, अफगानिस्तान में जो हो रहा है, मिस्र में, इराक में जो हो रहा है और बहुत सारे मुल्कों में जो हो रहा है, क्या किस वजह से? वहाँ खाना जंगी आम है। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के कानून को नाफिज नहीं किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला के कानून को छोड़कर लोगों ने अपने कवानीन बनाए हैं, उन पर अमल करना शुरू कर दिया है। तो जहाँ भी अल्लाह तबारक व तआला के नाजिल किए हुए कानून पर अमल नहीं होगा, उन कवानीन के मुताबिक फैसले नहीं होंगे, तो वहाँ खाना जंगी होगी, लोग आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, कटेंगे। तो मेरे मोहतरम भाइयों, चंद असबाब थे और बहुत सारे असबाब हैं जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला का कहर नाजिल होता है। मालूम ये हुआ, खुलासे कलाम ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला का जो इस दुनिया पर अजाब नाजिल होता है, ये हमारे हाथों के किए हुए का नतीजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, कि तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबत आती है वो तुम्हारे हाथों के किए हुए करतूत का नतीजा है। वयाफू अन कसीर, और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे बहुत से गुनाह को माफ कर देता है। ये ना सोचो कि हमारे ऊपर जो मुसीबत आती है अल्लाह तबारक व तआला हमारे हर गुनाह की पकड़ करता नहीं। वयाफू अन कसीर, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे बहुत से गुनाहों को माफ भी कर देता है, लेकिन बाद गुनाह की बुनियाद पर तुम्हारी पकड़ भी करता है, और ये हमारे हाथों के किए हुए का नतीजा है कि हम पर अजाब नाजिल होता है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हम ऐसे कामों से बचें, ऐसे असबाब से दूर रहें जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब नाजिल होता है, और हम और आप उन कामों को करने की कोशिश करें, उन कामों को करें, उनमें मेहनत करें जिनकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का नुज़ूल होता है। अब आखिर में दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हम और आपको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन रऊफ़। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमुकुमुल्लाह। इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अद्ल वल ihsan व इताज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़yi यअज़िकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम व यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि तआला अज़ल्लु व अतम्मु अकबर।